मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़वा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी शहर में अल्हम्दुलिल्लाह 12 सालों से खिदमत कर रही है। इन 12 सालों में हमने 13 नौजवानों से इस सोसाइटी को रजिस्टर किया था और आज इन 12 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह 55 नौजवानों की टीम हो गई है शहर में। और हम लोग इन 12 सालों में कई सोशल काम हर फील्ड में किए, माहौलियाती, मेडिकल लाइन हो या रोज़गार की लाइन हो, यानी अपने नौजवानों के, शहर के नौजवानों को रोज़गार में आगे लाने के ताल्लुक से हो या जो भी सोशल काम की फील्ड हो, हर फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने सब मिलकर 55 नौजवानों ने अपने तौर से काम किया और किसी से 1 रुपया कोई चीज़ का डोनेशन नहीं लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हर महीना हमारी नौजवानों की फ़ीस है, उस फीस में ही हम अभी तक काम करते आए। और अब हम शहर में जो हालात देख रहे हैं तो हमारे दिल ने कहा कि गरीब बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल बनाई जाए जिस तरह वली रहमानी ने कलकत्ता में एक स्कूल बनाया, उसी तर्ज पे मालेगांव शहर में एक ऐसी स्कूल बनाई जाए जिसमें हम आला तालीम उन गरीब बच्चों को जिनका टैलेंट गरीबी हालात में, गुर्बत की हालात में दब जाता है, ऐसे नौजवानों को आगे लाने के लिए, ऐसे बच्चों को आगे लाने के लिए हम शहर में एक बहुत खूबसूरत और आला तालीम वाली स्कूल बनाना चाहते हैं। क्योंकि आज जो स्कूल का हाल है आप लोगों के सामने है, लेकिन जब हम अवामी चंदे से एक ऐसी स्कूल बनाएंगे तो ये गरीब और आवाम के लिए रहेगा इंशाअल्लाह। इसके लिए हम आपके सामने पेश हुए हैं और हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप लोग हमारे इस काम में कम से कम 100 रुपये का ताउन करें। और अगर आप हमारा माजी देखेंगे तो इन 12 सालों के अंदर हमने कभी भी किसी से 1 रुपये का डोनेशन नहीं लिया और इस्लाही माशरे के प्रोग्राम से लेकर हर फील्ड में हमने काम किया। अब आप लोग से ये दरख्वास्त है कि ये शहर के नौजवान आगे आए हैं और हम हमारे शहर में सईद फरानी सर जैसे, APJ अब्दुल कलाम सर जैसे, हामिद अंसारी सर जैसे, ऐसे कई बड़े बड़े जो फाइज अच्छे ओहदों पे है, ऐसे नौजवान हमारे शहर से हम देना चाहते हैं। जैसे कैसर खालिद इस शहर से गया, उस तर्ज पे हम गरीब घराने से बच्चों को इस आला ओहदे पर पहुंचाने की हम नियत कर रहे हैं। इसमें आप लोग हमारा ताउन करें। हम ये स्कूल फाटे के पास बना रहे हैं, 3 एकड़ की जगह लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह इस जमीन के लिए ही हम लोग यहाँ आप लोगों के बीच हाजिर हुए। जमीन लेना है, बाकी उस पर जो बिल्डिंग वगैरह का जो काम है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग है, लेकिन असल आज जमीन खरीदना है। उसके लिए ही आप लोगों के सामने हम हाजिर है कि आपके जरिए आवाम तक ये बात पहुँच जाए और आप वो लोग हमारा ताउन करें तो हमको आसानी होगी। हम लोग ने एक जो कार्ड बनवाया है, 1000 रुपये वाला, 500 वाला, 200 वाला और 100 रुपये वाला, और बारकोड भी हमारा जो सोसाइटी का अकाउंट है वो भी मतलब है, आप उस पर भी स्कैन करके 100 रुपये कम से कम डाल सकते हैं। और या आप जहाँ बुलाएंगे तो हमारे नौजवान आप तक वो टिकट लेके पहुँचेंगे, आप उसमें हमारी हेल्प करें। और हम लोग इस जुमा के दिन शहर में, पूरे शहर में पूरा ग्रुप 55 नौजवान रोड पर एक साथ निकलने वाला है और हर घर तक हमारा पहुंचने का मिशन है। तो आपके जरिए हम चाह रहे हैं कि हर घर तक ये बात पहुंच जाए, हर शख्स तक ये बात पहुंच जाए कि हम उनके पास जब पहुंचे टिकट लेके तो आसानी हो कि यार हम ये टिकट लेके आए तो हमारा मकसद क्या है और हम क्या करना चाहते हैं। अज़वा सोसाइटी रौनकाबाद मेन रोड, बड़ी मालेगांव हाई स्कूल, बाबर होटल के सामने इसकी मेन ऑफिस, हेड ऑफिस है, जो 12 साल से वहीं पर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर अभी कंप्यूटर क्लास हमारी शुरू है, जहाँ पर हमने नो प्रॉफिट नो लॉस पे 4000 से ज्यादा बच्चों को वहाँ से सर्टिफिकेट के साथ मतलब यानी स्टडी दी है। हमारा तो असल मकसद है UPSC MPSC बच्चों को 5वीं और 7वीं से हम इन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे, वो तर्ज की इंशाल्लाह। जमीन का अमाउंट है 2 करोड़ रुपये।
ये असल में सर ये इसलिए आया हमारे दिमाग में कि हम हमारे तौर से अव्वल दिन से असल में हमारे मकसद में था, 12 साल पहले से ऑलरेडी हम नौजवानों के मकसद में था, 13 नौजवानों के। लेकिन अब ये मकसद इससे आया कि जब हम हमारे शहर से कैसर खालिद को देखते हैं, डॉक्टर सईद फरहानी सर को देखते हैं, फैजी सर को देखते हैं, और अभी एक बंदा अपना पायलट बना, और एक बच्ची है जो शहर की, वो भी पायलट बनी। और इन्हीं हमारे शहर में बहुत टैलेंट है बच्चों के अंदर, घरानों के अंदर, लेकिन वो कहीं ना कहीं कोई गाइडलाइन की वजह से, कोई माली मदद की वजह से वो छुप जाता है। तो हमने ये देखा कि हर फील्ड में भी एक एक मतलब जो है तो बच्ची दिमाग की डॉक्टरनी भी बनी है। तो इन्हीं हर फील्ड में इन्हीं अपने शहर के नौजवान है, कहीं ना कहीं उनमें टैलेंट है, तो वो लोग कहीं ना कहीं इन्हीं कोई ना कोई वजह से दब जाता है। तो हम लोग कम से कम नहीं, बहुत सारे लाखों लोग को नहीं करेंगे हम, लेकिन हम एक टारगेट लेंगे यार हम हमारी लाइफ में कि कम से कम 300 से 400 बच्चों को ऐसे तो निकाल दें। बहुत सारे तालिबी अदारे शुरुआत में ऐसे ही बनते हैं, बाद में आज उनकी हालत क्या है, कितना डोनेशन चलता है एडमिशन के नाम पर, तो आपका क्या क्राइटेरिया है? ये बहुत अच्छा सवाल करे सर। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि हम वली रहमानी के तर्ज पे प्लान कर रहे हैं, और पूरी प्लानिंग उसकी ही तर्ज पे, इसमें हम ये चाह रहे हैं कि हम जैसे मिसाल के तौर पर हम 400 बच्चे पढ़ाएंगे तो 200 बच्चों से फीस लेंगे हम, जो अच्छे घराने के रहेंगे, क्योंकि आला तालीम देना है, मेंटेन करना है, तो उसके लिए हमको मतलब वैसे टीचर रखना पड़ेगा, उनके जो भी पगार वगैरह उसका भी मेंटेन करना रहेगा स्कूल। तो इसके लिए हम लोग 400 बच्चों का टारगेट लेंगे, तो 200 ऐसे बच्चे जो मालेगांव शहर की प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं, स्लम एरिया में, झोपड़पट्टी एरिया में, दूर दराज एरिया में जो स्कूलों में पढ़ते हैं, तो ऐसे स्कूलों में जाकर हम उनको सिलेक्ट करेंगे, उनके टैलेंट को, और उन बच्चों को लाकर वहाँ पर हम फ्री तालीम देंगे 200 बच्चों को, और 200 बच्चों से फीस लेंगे। ये टारगेट है।